तो जैसे हम अपने गेहूं पे, धान पे बोनस देते हैं, आने वाले समय में दूध खरीदने पे भी अपनी सरकार ने निर्णय किया कि बोनस दे करके बड़े पैमाने पे पशुपालन की व्यवस्था बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने का नया रास्ता खोलेंगे। जोरदार ताली बजा करके अमूल डेयरी की तर्ज पर यह हमारी पूरी योजना है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके माननीय अमित जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। देश की धरती पर एक ऐसे शख्स आज हमारे बीच बैठे, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो नहीं देखा, उनका नाम बहुत सुना है, लेकिन हमको ध्यान में आता है कि माननीय अमित जी को देख लो तो अपने आप याद आ जाती है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे अपने यशस्वी गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का, मंच पर विराजमान। अभी अभी यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी ने अपना विषय रखा, जोरदार अभिनंदन सिंधिया जी का। और समय की कमी है तो पूरे मंच का जोरदार ताली बजा करके समूचा मंच और आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको विस्तार से सुनना है, विलंब हुआ है। हमको कितना अच्छा लगता है, यशस्वी गृह मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज से 3 महीने पहले मध्य प्रदेश की धरती पे आह्वान किया था कि फिर एक बार भाजपा सरकार बनना चाहिए, और जनता ने उसको कितना जबरदस्त लिया। 163 की संख्या के साथ सरकार बनाई। मैं आपका आभार मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और उसी के बलबूते पर हमने कुछ निर्णय भी किए। आपको ध्यान में होगा कि ये गुना और अशोकनगर यहाँ की युवा शक्ति, युवा विद्यार्थी पहले ग्वालियर जाकर के विश्वविद्यालय तक उनका संबंध रहता था, लगभग 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने इस 2 माह के अंदर आपकी अपने विश्वविद्यालय बना करके गुना के अंदर एक नई सौगाती शिक्षा का मंदिर खोला, जिसके बलबूते पर 50 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही हमारा अपने 78 महाविद्यालय उसमें जोड़े हैं। आपको ध्यान में होगा हमारी एयर एम्बुलेंस से लगा करके मध्य प्रदेश में यशस्वी माननीय गृह मंत्री बैठे हैं, आपने हमको बड़ी सौगात दी माननीय मोदी जी के माध्यम से। अयोध्या में राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो हमारी अपनी आपकी सरकार के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो हमने तय किया कि चित्रकूट की धरती हमारे मध्य प्रदेश में भी है, और भगवान कृष्ण भी उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो सरकार ने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने, आने वाले समय में भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना करके उसका आनंद के साथ हम अपने इस अविस्मरणीय इतिहास को पुनः जीवंत करेंगे। एक और बात खास करके आप ध्यान रखना, हमारे अपने परिवार के अंदर कृषि विकास दर तो बहुत हो गई, लेकिन गुजरात की तर्ज पर आने वाले समय में सभी पशुपालकों के लिए आपके अपने घर में अगर पशुपालन होता है तो जैसे हम अपने गेहूं पे, धान पे बोनस देते हैं, आने वाले समय में दूध खरीदने पे भी अपनी सरकार ने निर्णय किया कि बोनस दे करके बड़े पैमाने पे पशुपालन की व्यवस्था बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने का नया रास्ता खोलेंगे। जोरदार ताली बजा करके अमूल डेयरी की तर्ज पर यह हमारी नहीं करता था कि मुंगावली में केंद्र विद्यालय खुलेगा। मुंगावली में हमने केंद्र विद्यालय खुलाकर शिक्षा के रास्ते खोल दिए। अशोकनगर में केंद्र विद्यालय, चंदेरी में केंद्र विद्यालय। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जो 4 ट्रेनों की स्टॉपेज हमने मुंगावली में दी, तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी, उदयपुर से शालीमार एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, सूरत से मुजफ्फर एक्सप्रेस, आज मुंगावली से भी देश के कोने कोने में मेरी जनता पहुंच सकती है। मेरे भाई और बहनों, आज ये ऐलान करना होगा इस मंच से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है, प्रधानमंत्री जी साकार करने के लिए संकल्पित हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिस देश में हर व्यक्ति के सिर पर घर देने का संकल्प, जहां 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर पूरे देश में बना दिए। जहां एक एक देश के वासी के लिए आयुष्मान कार्ड दिलवा दिया, 5 लाख का स्वास्थ्य का सुविधा हर देश के वासी के लिए। ये मोदी की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी करने की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है, यूं ही नहीं चुनते हैं मोदी जी को, वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और बहनों। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों का सोना संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जमकर हमला बोला। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का काम करती है, जबकि हम मुसलमान, आदिवासी और गरीबों से प्यार करते हैं। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जमकर निशाना साधा। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार का जिक्र भी किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र पटेल की नामांकन रैली में शामिल होंगे पहुंचे डॉक्टर यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस तो देश को बांटने के टुकड़ों में करने वाली इस विपक्ष मुसलमानों से प्रेम करते, इसलिए देश का पहला मुसलमान राष्ट्रपति अटल जी की सरकार में बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों से प्यार करते, इसलिए देश की पहले आदिवासी राष्ट्रपति से हमने बताया कि हम गरीबों से प्रेम करते हैं, इसलिए
गरीब घरों में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले। इसके विपरीत कांग्रेस समाज को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाना चुनाव जीतती रही है। और आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या क्या भाषण दिए हैं। मातृभूमि को प्रणाम करता हूं, सशक्तिकरण को सलाम करता हूं और विकास की पहचान लाने का संकल्प लेता हूं। मेरे भाई और बहनों, अमित शाह जी के सामने हाथ उठाकर संकल्प लो, मुट्ठी बांधकर और कमल का फूल ऐसे बनाकर सब सारे के सारे और धान के लिए भी आगामी बजट के समय हमने जो संकल्प पत्र लिया है उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जो बात कही जाती है वो सब पूरी की जाती है। जोरदार तालियां बजाए एक बार हम सब मिलकर के। प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद हुए, जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। सुशासन के प्रतीक सारे संसाधनों का बेहतर उपयोग करके दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा रहा है, सम्मान बढ़ा रहा है, अपनी कर्मठता से, कार्यकुशलता से हर प्रकार के कामों का जनता के बीच में सुशासन के साथ पारदर्शिता की स्थापना करने के लिए संकल्पित यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच मौजूद है। ये और आनंद की बात है माननीय प्रधानमंत्री जी, बालाघाट को टाइगर जिले के नाम, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर जिले के नाम से। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज इस नाम को सार्थक करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके हमारे बालाघाट की धरती स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे अपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पिछली विधानसभा में जनता से अपील की थी और हमने भी वो नारा सबने दोहराया था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता ने इतना जबरदस्त प्रतिसाद दिया कि 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर दी थी। हम अभिनंदन करें अपनी इस पुरानी सरकार के गठन के समय माननीय मोदी जी के योगदान का। मैं दो छोटी छोटी बात करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे बीच में इसी बालाघाट की धरती पर नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास हमने किया है। जोरदार ताली बजा करके अपने। वहीं दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए काम की खबर। जनवरी 2024 से केंद्र की मोदी सरकार ने 4% डीए बढ़ा दिया था, जिसके बाद 46% बढ़ाकर 50% हो गया है। अब अगला महंगाई भत्ता का फैसला जुलाई 2024 में होगा, जो श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक फरवरी 2024 के आंकड़े नहीं आए हैं, जो 28 मार्च को जारी होने थे। ऐसे में भ्रम की स्थिति बन गई है। क्या डीए 50% पहुँचने पर शून्य हो जाएगा? जुलाई में होना है अगले डीए की घोषणा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के DAR में संशोधन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का गेहूं 27 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। लेकिन सरकार बनाने के बाद घोषणा में 2275 रुपये के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की थी। और आइए सुनते हैं और मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। विराजमान अभी यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी ने अपना विषय रखा। जोरदार अभिनंदन सिंधिया जी का। और समय की कमी है तो पूरे मंच का जोरदार ताली बजा करके समूचा मंच और आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको विस्तार से सुनना है, विलंब हुआ है। हमको कितना अच्छा लगता है, यशस्वी गृह मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज से 3 महीने पहले मध्य प्रदेश की धरती पे आह्वान किया था कि फिर एक बार भाजपा सरकार बनना चाहिए, और जनता ने उसको कितना जबरदस्त लिया। 163 की संख्या के साथ सरकार बनाई। मैं आपका आभार मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और उसी के बलबूते पर हमने कुछ निर्णय भी किए। आपको ध्यान में होगा कि ये गुना और अशोकनगर यहाँ की युवा शक्ति, युवा विद्यार्थी पहले ग्वालियर जाकर के विश्वविद्यालय तक उनका संबंध रहता था, लगभग 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने इस 2 माह के अंदर आपकी अपने विश्वविद्यालय बना करके गुना के अंदर एक नई सौगात दी, शिक्षा का मंदिर खोला, जिसके बलबूते पर 50 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही हमारे अपने 78 महाविद्यालय उसमें जोड़े हैं। आपको ध्यान में होगा हमारी एयर एम्बुलेंस से लगा करके मध्य प्रदेश में यशस्वी माननीय गृह मंत्री बैठे हैं। आपने हमको बड़ी सौगात दी माननीय मोदी जी के माध्यम से। अयोध्या में राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो हमारी अपनी आपकी सरकार के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो हमने तय किया है कि चित्रकूट की धरती हमारे मध्य प्रदेश में भी है, और भगवान कृष्ण भी उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो सरकार ने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने, आने वाले समय में भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां